हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज था मंडे और मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर पे आए। घर पे आने के बाद 8:30 बज रहे थे। मैंने बोला खाना पीना खा लो। खाना पीना खाने के बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं खाना पीना नहीं खाना, बाहर चल रहे हैं घूमने, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। क्योंकि वो बाहर से आए थे, जब ऑफिस से आ रहे थे तो वो बाहर से आ रहे थे, तो उन्होंने मौसम देखा तो बोलते हैं मौसम बहुत अच्छा है। कार अपनी खड़ी करके बोलते हैं बाइक में निकालता हूँ, तुम मेरे साथ बाइक ड्राइव पे चलो और मैं तुम्हें आज बाइक ड्राइव कराता हूँ, थोड़ा सा घुमाने लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने लेके गए, घुमाने सदर लेके गए। सदर मुझे गाइस खांसी और जुकाम और मेरा गला थोड़ा सा चौक हो रहा है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में भी। तो मेरे हस्बैंड फिर मुझे सदर लेके गए, बोलते हैं आइसक्रीम खाओगी? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खानी, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान थी, तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ अपने फ़ोन के लिए एक कवर ले लो, क्योंकि उनके फ़ोन का कवर बेकार हो रहा था। क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना, मुझे जो चॉइस दिला दे, मैं अगर डेली भी शॉपिंग करूँ ना, मुझे डेली करा दे, अपने लिए नहीं करते हैं। मैं बड़ी परेशान हूँ इनसे। और फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती फ़ोन कवर दिलवाया। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा आइसक्रीम तो नहीं, मैं हॉट कॉफ़ी पी सकती हूँ, क्योंकि वो गर्म होती है और गले को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कि मैं ही नहीं पीऊँगी, आप भी पियोगे। तो मैंने 2 कॉल को हॉट कॉफ़ी ली। हॉट कॉफ़ी लेने के बाद हम दोनों ने पी, और पीने के बाद हमने बहुत सारी बातें करी वहीं पे खड़े होके। और गाइस बज चुके थे 10:30-11 टाइम हो रहा था, और हम दोनों ने बहुत मस्ती करी, बातें भी साथ में करी। और ये बोलते हैं कि मुझे आखिर तुमने हॉट कॉफ़ी पिलाई दी। इन्होंने कॉफ़ी पी, जैसे ही इनका थोड़ा सा मुँह जल जाता है ना, वैसे हो गया था। फिर बोलते हैं तुमने आखिर मुझे पिलाई दी। मैं बोलती हूँ इनसे पियो पियो, मैं भी तो पी रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इनसे बोलती हूँ, मैंने कहा बाबू थोड़ा सा घूम लेते हैं ना कॉफ़ी पीते पीते सदर। तो ये बोलते हैं मुझे पता है तुम्हें घूमना वूमना कहीं नहीं है, तुम्हें करनी है शॉपिंग, मैं जानता हूँ। अगर मैं तुम्हें कहीं मार्केट ले आऊँ तुम शॉपिंग ही करती हो। मैं क्या ठीक है ना, चलो। फिर हम लोग घूमते घूमते, मुझे ये कुछ जूतियाँ चप्पलें ये पसंद आ रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तुम ये ले लो, तुम पे अच्छी लग रही हैं। फिर उन्होंने मुझे ये 2 जोड़ी जूतियाँ दिलवाई, बोलते हैं ये अच्छी लग रही हैं तुम पे, तुम ये ले लो। फिर हम दैन घूमते घूमते फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड को एक चप्पल पसंद आ गई थी मेरे लिए। फिर उन्होंने बोला ये स्लीपर आप ले लो, ये अच्छे लग रहे हैं तुम पे, और ये ले लो, मैं दिलवा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे एक स्लीपर और दिलवाए। फिर हम दैन निकले सदर से निकले हमने। लंबा टाइम फ़तेहाबाद रोड ये वो सब जगह हम घूमे। घूमने के बाद इतना लंबा टाइम हमने स्पेंड किया साथ में, बहुत सारी बातें करी। मैं इनकी सुन रही थी, ये मेरी सुन रहे थे बकर बकर, और मैं वीडियो बना रही थी। बोलते मेरी सुन लो, वीडियो ही बनाती रहोगी। मैं कहा हाँ बोलो, सुन तो मैं कान से रही हूँ ना, वीडियो तो हाथ से बनती है दोस्तों। और फिर दैन हम लोग आए थोड़ा सा आगे घूमते घामते। हमने गाइस इतनी सारी बातें करी ना, साथ में इतनी सारी बातें करी। मेरे हस्बैंड मुझे डेली घुमाते हैं, बट बाइक से नहीं घुमाते, और बाइक से घूमने में अलग ही क्रेज़ है। मैंने बोला इनको, क्योंकि गाइस फेस्टिवल आने वाले हैं, और फेस्टिवल आते हैं मेरे हस्बैंड की बाइक निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रोडों पे जो है ना वो ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बाइक जो है वो कहीं से भी निकल आती है, कार नहीं निकल पाती, इसलिए मेरे हस्बैंड की बाइक निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी फेस्टिवल जब आएंगे, नवरात्रि दिवाली वगैरह ये सब, इनमें क्या होगा कि रोडों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि बाइक निकालो। ऑफिस से ही सीधा घर आते हैं, कार खड़ी करते हैं, फिर मैं इनसे बोलती हूँ बाइक निकालो, मुझे बाइक से घूमना है प्लीज़। क्योंकि एक अलग ही मतलब थोड़ा रिलीफ मिलता है कार में बैठे बैठे, वही सर दर्द होता है मेरा तो। और बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। और हम लोगों ने इतनी ढेर सारी बातें करी। मौसम आप देख सकते हैं इतना प्यारा हो रहा था, रात हो रही थी, रात के 12:30 बज चुके थे, और 12:30 बजे हम रोडों पे घूम रहे थे। इतना सन्नाटा था दोस्तों, और इतना सन्नाटा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाकी हम लोग गए घूमने, और ये आप देख सकते हैं इतना रोडों पे मैं इनकी रील बना रही थी, वीडियो बना रही थी। मैं कहा चलो गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ। और गाइस मैं इनसे क्या बोलती हूँ, मैंने कहा बाबू मुझे गाड़ी चलाने दो ना प्लीज़। बोलते हैं नहीं, मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ घर वापस जाना है। फिर ये दिन मुझे लेके आते हैं मेले में, जहाँ हमारी राम बारात लगी हुई है 4 दिन का गाइस। आगरा में कोटी मीना बाज़ार में मेला लगा हुआ है, वहाँ ये मुझे लेके आए। और मैंने बोला रुको 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 रुको, पर्स देख लेती हूँ। फिर बोलते कितनी शॉपिंग करोगी, पहले से इतने सारे पर्स हैं वो मैंने यूज़ भी नहीं करे। फिर ये अपने आप ही बोलते हैं ये वाला अच्छा लग रहा है, ले लो ले लो। अच्छा ये है, मैं कहीं भी अपनी मर्ज़ी से रुक जाऊँ, पर दिलवाते ही अपनी मर्ज़ी से ही है, अपने आप दिलवा देते हैं, रुकना मेरा काम होता है। मुझे शॉपिंग कराते रहते हैं। हम मेले में भी घूमे, मेले में देख सकते हो आप कम भीड़ है, क्योंकि
रात के 2 बज रहे थे गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर हम लोग घूमने के बाद देन हम घर की ओर निकले। मैं कहा चलो अब बहुत टाइम हो चुका है। और घर पे आकर के गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, गाड़ी 2 व्हीलर घर में खड़ी करी और 2 बजे, रात के 2:15 बजे कार से मेरे हस्बैंड दोबारा मुझे घुमाने लेके गए। बोल रहे कि मुझे सुकून नहीं मिला बाइक से घूम के, मुझे गाड़ी से घूमने, क्योंकि उनको आदत तो वही है ना, वो कार से ही घूमते हैं। उन्हें तो बाइक से मैं ज़बरदस्ती घुमाती हूँ, चलाओ। लेकिन कोई नहीं। ये मिनी ब्लॉग को भी आप ढेर सारा प्यार देना गाइस। राधे राधे, जय श्री राम। और ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग।